नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन के बारे में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आज पूछे गए हैं। जी हाँ, आज जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जीके पेपर ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, उसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज के हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से साल 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है 10 गीगावाट। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। 10 गीगावाट के जो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य किए जाएंगे, तो इसमें ध्यान रखना 10 गीगावाट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान जो अकादमी के द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरो डिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ध्यान रखना जो फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के जो IIT जोधपुर के बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग के संकाय के सदस्य प्रोफेसर अमित मिश्रा, इनको न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण को समझने में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो INSA एसोसिएट फेलोशिप के लिए इनको चुना गया था, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था आजू गुजा के बारे में। जी हाँ, आजू गुजा जो फेस्टिवल था जो कि आयोजित किया गया था बीकानेर में, और उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी सत्य असत्य कथन के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला कथन दिया गया है, आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 और 23 फरवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। तो कौन ये देख सकता था कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2025 जो 22 और 23 फरवरी को बीकानेर में आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन है। दूसरा है, आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा किया जाता, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन अपने को सही दिए गए हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 22 और 23 फरवरी को बीकानेर में आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो कि पहली बार आयोजित हुआ था बीकानेर में, जिसमें 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कई मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें कठपुतली कला, कहानी कथन, थिएटर, चित्रकला, जादूगर शो, इसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और ये फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक नियुक्ति से संबंधित ये क्वेश्चन था कि मार्च 2025 में पहला कथन अपने को दिया गया है, कथन पर विचार करना है कि मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला है, जो कि गलत कथन है। जी हाँ, गलत कथन इसलिए है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव है प्रोफेसर अभय करंदीकर, इन्होंने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, जी हाँ, शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, न कि अभय करंदीकर की। तो शिव कुमार कल्याण रमन की नियुक्ति हुई है, CEO का कार्यभार उन्होंने संभाला है। तो यहाँ पर शिव कुमार सही होगा, लेकिन अभय करंदीकर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर दूसरा जो कथन है कि
ANRF जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है। तो यहाँ पर 2 नंबर कथन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन में अगर बात करें तो केवल कथन 2 ही सही है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कथन 2 ही केवल सही दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जो नवीनतम नियुक्तियाँ हुई है वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है मार्क कार्नी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर मार्क कार्नी जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने थे मार्क कार्नी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2015 से जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो की जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स को लेकर जो कथन इसमें 3 दिए गए थे, 3 कथन के आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो तीसरा संस्करण था वो 20 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और कब आयोजित हुआ था? 20 से 27 मार्च तक। दूसरा कथन है स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आधिकारिक शुभंकर था। तो यहाँ पर ये 2 नंबर कथन गलत है, क्योंकि स्नो लेपर्ड नहीं था। जो शुभंकर थी वो उज्ज्वला दिल्ली की गोरैया से प्रेरित था। जो शुभंकर है, स्नो लेपर्ड है, वो इसमें शुभंकर नहीं होगा। फिर है तीसरा कथन दिया गया है कि इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस, तो टोटल 6 प्रतिस्पर्धाएं थी जो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। यहाँ पर बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तो इसमें केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 ही इसमें सही है। इसमें अगर दिए गए ऑप्शन की अगर बात करें तो केवल 1 और 3 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी आपको सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम डेली क्लास में डिस्कस उस समय किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था कथनों पे आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदागिनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। जहाँ पुरस्कारों में ये पुरस्कार की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समीर गोविंद जमदागिनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है वो दिया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो अगर बात करें तो ये पुरस्कार की, तो इस वर्ष के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार में जो प्राप्तकर्ताओं में अगर बात करें तो वैद्य ताराचंद शर्मा प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक जो है, और साथ ही साथ जिसमें जो वैद्य मायाराम उनियाल और जो विश्व विज्ञान माला के राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जमदागिनी को भी इसमें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कथन है कि उन्हें प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। यहाँ पर डाउट है क्योंकि 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार नहीं है, इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो इसमें दिया गया था। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल गलत है। 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख नहीं है, ये 5 लाख रुपए इसमें नगद पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। तो इसमें केवल पहला कथन है वो सही दिया गया है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी सत्य जो कथनों के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला कथन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त, जो परमाणु ऊर्जा के बारे में कथन है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान, क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, जो केंद्र सरकार का बजट है। तो पहला है कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत है
वो की जाएगी। तो बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में पहला कथन बिल्कुल सही है, परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत है वो की जाएगी। दूसरा है कि सरकार भारत लघु रिएक्टर्स, जी हाँ, BSR विकसित, जो भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करने का जो सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है, और BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर है जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा प्रदर्शन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर 440 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो 220 मेगावाट है, न कि 440, यानी दूसरा कथन वो गलत दिया गया है, पहला कथन इसमें सही दिया गया है। 440 के स्थान पर यहाँ पर 220 मेगावाट होगा, यानी कि इसमें केवल कथन एक ही सही दिया गया है, यानी केवल कथन ए ही सही है। 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की थी? तो संत सदाराम जी महाराज का जो पैनोरमा है ये जैसलमेर में बनेगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर के गुहड़ा गांव में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाए जाने की स्वीकृति CM भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2025-26 के चर्चा पर जवाब देते हुए घोषणा की थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज हुए एग्जाम में पूछे गए थे। लेवल कैसा था? हार्ड था मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।